औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी दुआ है कि इस वक्त आपकी जो भी दुआ है मेरा रब उस पर कुन फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप लोगों ने हमारी पिछली 2 वीडियोस जो हमने अपलोड की थी शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर से रिलेटेड, वो आपने यकीनन पसंद की होंगी। जी तो गाइस, आज फिर हमारा डेस्टिनेशन है शारजा एक्सपो सेंटर, जहाँ पे हम लोग विज़िट करेंगे शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। जी तो गाइस, आर यू रेडी? लेट्स कम विथ मी, डोंट गो एनीवे। और सुनाइए, पाकिस्तान में मौसम कैसा है? आप लोग यकीनन सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अंदर का मौसम अच्छा होता है तो आपको सब मौसम अच्छे लगते हैं, इसलिए बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। ignore.com इज़ द की ऑफ सक्सेस। और अंदर हम वॉइस ऑफ फेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोग सब कुछ लाइवली देखेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट अरब मॉल एक्सपो सेंटर एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं हम लोग। चलिए आइए साथ चलते हैं, मिलकर विजिट करेंगे। ठीक हो गया जी? Mother told children, tomorrow is the children's community days in our playground. However, we'll finish on time. We'll get a surprise gift. What's your name? Children's What is your name? we will put mommy will get and hit the sack. Mother said next morning when Luna saw she was late as usual. She was about to cry, but thought, don't give up, Luna. Luna stared to the race while जी the व्यूवर्स, आपने देखा शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी का पवेलियन, जहां छोटे छोटे बच्चे बुक रीडिंग में मसरूफ़ थे और शायकीन और वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद उनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद थी। चलिए आपको मिलवाते हैं एक वॉलंटियर से जो यहाँ की सफाई सुथराई में मसरूफ़ हैं। ताल्लुक़ फ़िलिपीन से है और ये यहाँ की सफाई में मसरूफ़ है। जी व्यूवर्स, ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं शारजा गवर्नमेंट का कल्चरल डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके ऑफिशियल्स मसरूफ़ हैं विजिटर्स को गाइडलाइन देने में। चलिए व्यूवर्स, एंजॉय करते हैं एक हिलेरियस स्ट्रीट शो। हमने तो बहुत एंजॉय किया, यकीनन आप लोग भी हंस हंस के लौटपौट हो जाएंगे। व्यूवर्स, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको यकीनन ये देखकर अपने पाकिस्तान टीवी का पीटीवी का एक बहुत पुराना शो याद आ रहेगा, बोलते हाथ। यकीनन आप मेमोरी में उसको रिकॉल कर रहे होंगे इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। इन्होंने अपनी गूंगी परफॉर्मेंस से शायकीन को बहुत ज़्यादा महसूस किया। शायकीन मुकम्मल तौर पर मिसमराइज़ हो गए थे इनकी परफॉर्मेंस को देखकर, इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और बच्चे इनके साथ साथ डांस भी कर रहे थे और इन्हीं की स्टाइल में इनको कॉपी करते हुए वो भी वही एक्शन दे रहे थे जो ये लोग दे रहे थे। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी एजिड लोग हैं। ये ख़वातीन, 2 ख़वातीन थीं और 2 जेंट्स थे। ये ख़वातीन काफ़ी एजिड हैं, लेकिन देखिए अंदर से कितनी माशाल्लाह यंग और एनर्जेटिक, पैशनेट हैं। यकीनन आप इन लोगों को देखकर मोटिवेशन लेंगे कि एज इज़ जस्ट नंबर। बी सेल्फ सफिशिएंट, किसी पे डिपेंड ना कीजिए। खुद बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कीजिए।
तो व्यूअर्स, आप लोग सहारे मत तलाश कीजिए, अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको उभारिए, उसको बाहर निकालिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कीजिए, उन पे डिपेंड कीजिए और अपने रास्ते खुद बनाइए। यकीनन कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपके कदम चूमेंगी। Really, it's amazing, amazing, fabulous, eye-catching performance of these old people. आप देख सकते हैं सारे ये काफ़ी एजिड लोग हैं, ये 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स, बट एज इज़ जस्ट नंबर, एज इज़ जस्ट नंबर। यकीनन आप सब भी हमारी बात से एग्री करेंगे कि एज इज़ जस्ट नंबर। जो एज पुराने लोग हैं वो आजकल की न्यू जनरेशन से ज़्यादा पैशनेट, एनर्जेटिक, ओवरवेलमिंग और वर्कहोलिक हैं। आज की न्यू जनरेशन इतनी एक्टिव नहीं है जितने ये लोग, जितने हम लोग एक्टिव हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह 50% से भी इनका रेशो मेंटली, इनका रेशो बहुत हायर साइड पे है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी प्राउड ऑफ देम, वी आर प्राउड ऑफ आवर न्यू जनरेशन। जिन व्यूवर्स ने हमें अभी ट्यून किया है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शारजाह एक्सपो सेंटर में और हम लोग विज़िट कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर, जो दुनिया की लार्जेस्ट बुक फेयर डिक्लेयर की गई। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रीट शो एंजॉय कर रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड हम फिगर आउट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह बच्चे किस कदर एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ वही स्टेप्स कर रहे हैं जब वो लोग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं उनके साथ और बहुत ज़्यादा शायकीन को महसूस कर रहे हैं। और किसी का भी मन नहीं कर रहा ये खूबसूरत स्ट्रीट शो छोड़ के जाने का। और आई एम श्योर कि आप सब भी अपने अपने काम छोड़ के ये आप लाइव देख रहे होंगे। ये देखिए माशाल्लाह कुछ और बच्चे भी मैदान में आ गए हैं, उनको भी जोश चढ़ा और वो भी वही स्टेप कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं।
जी जनाब, माय यूट्यूब फैमिली, या आप यकीनन एंजॉय कर रहे हैं और बैकग्राउंड में देख सकते हैं शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है चारों तरफ, और बहुत ज़्यादा इन्हमाक से, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से ये स्ट्रीट शो एंजॉय कर रही हैं। सबके कैमरास ऑन हैं और सब ये रिकॉर्ड करने में मसरूफ़ हैं। ये दिलचस्प मंज़र अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज़ में सेव कर रहे हैं। और किस कदर शायकीन देखें, झूम झूम के बच्चे भी और बड़े भी सब इनको दाद व तहसीन दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और यकीनन हमारी यूट्यूब फैमिली भी ऑनलाइन एंजॉय कर रही है ये फ़नी और हिलेरियस स्ट्रीट शो। यकीनन आप सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही हमारी हौसला अफजाई है। जी गाइस, दिस इज़ द थीम ऑफ शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। देयर इज़ ऑलवेज अ राइट बुक। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इनका थीम। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये 40वां इंटरनेशनल बुक फेयर है, जहां तकरीबन 1632 पब्लिशर्स 83 कंट्रीज़ के यहाँ पर आए अपनी 15 मिलियन बुक्स के साथ। No doubt, Sharjah International Book Fair is a gateway to a wide audience of people who come together for the love of the written book, offering access to 15 million books, top authors, celebrities, chefs, and activities for children from 10 a.m. to 10 p.m. Books from 1,600 publishing houses this year include 1.3 million unique titles from around the world. 9 ममालिक ने पहली बार इस बुक फेयर में शिरकत की, जिनमें कोलंबिया, साउथ सूडान, कैमरून, कीनिया, मलावी, रवांडा, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे शामिल हैं। सेल्फ पेमेंट मशीन्स मौजूद थी हॉल के एंट्रेंस में फॉर स्पीडी चेकआउट एज वेल एज पेमेंट बाय डिजिटल वॉलेट्स। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर की मदद से शायकीन को फैसिलिटेट किया गया और उनके लिए सेशंस, वर्कशॉप्स, स्ट्रीट शोज़ पेश किए गए, जिसे शायकीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत महजूज़ हुए। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पवेलियंस, जहाँ मेजॉरिटी अरब ममालिक से थी। इनसे कोऑर्डिनेशन में, इनसे इंटरेक्शन में हमें बड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती थी और हमें अरबी नहीं आती थी। एनीवेज, अपनी टूटी फूटी अरबी में हमने इनको अपना मुद्दा पेश किया और इनसे रिक्वेस्ट की कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को, अपने पवेलियन से एक्सप्लेन करें अपने जो कुछ उनके पास बुक्स का स्टफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब, और इन सब ने अपने अपने स्टॉल की, अपने अपने पवेलियन की ब्रीफिंग दी। इनकी सब ब्रीफिंग अरबी में है और हम यहाँ मजबूर हैं, इसलिए कि अरबी हमें भी नहीं आती, तो हम भी इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तर्जुमा नहीं कर सकते आपके लिए। इस Assalamualaikum. How are you? Can you please explain what stuff you have? What sort of books you have here? You can't speak English. You can explain in Arabic. Ah, it's okay. It doesn't matter. Assalamualaikum. How are you? You from Iraq? I need some information about your stuff. What stuff you have? What books, sort of books do you have here? You can explain in English, whatever you can. Arabic. You can't speak English, but I can't speak Arabic. Alam maafi kalam Arabic. So you can explain in Arabic. Doesn't matter, because globally people are watching you. Fine. Arabic. Okay, it's okay. It doesn't matter. You can speak in Arabic. Okay. So explain, please. What sort of books you have here?
fiction, story books. Please. مرحبا، اهلا وسهلا. دار البراق لثقافة الأطفال، دار Please نشر. speak loudly. دار البراق، محمد القاسمي صاحب دار البراق لثقافة الأطفال، دار نشر عراقية. جميع إصداراتنا باللغة العربية، وجميعها أيضا تختص بأدب وثقافة الطفل، فيها الكتب التعليمية والأدبية والثقافية والتربوية وكل ما يحتاج الطفل من الكتب. زوارنا الكرام، قامنا بحفل توقيع كتاب وعندنا كتب أيضا فائزة بجوائز دولية، جائزة اتصالات، جائزة الشيخ في زايد، ركن التواضع. وجائزة كتابي، وجوائز أخرى أيضا. فنرحب بكم من معرض الشارقة للكتاب 2021. مرحبا، أهلا وسهلا. Okay, thanks for your time. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. سلام ورحمة كيف الله الحال؟ وبركاته. الحمد لله تمام. Yeah. مع حضرتك How are you doing here? Good. مع حضرتك Tomorrow is هشام. last day, no? The last day. Today is last day or tomorrow is last day? لا بكرة إن شاء الله آخر يوم. Bukra. Okay. So can you please explain what sort of books you have here? Story books or fiction books or whatever you have. احنا عندنا مناهج تعليمية، عندنا تلوين، عندنا قصص. المناهج التعليمية عندنا 3 مستويات، عندنا تمهيدي وعندنا كي جي 1 وعندنا كي جي 2. أما بالنسبة للقصص احنا عندنا قصص الأنبياء، وبالنسبة للترفيهي احنا عندنا كتب تلوين وعندنا لوحات تلوين. الكتب بتبقى عبارة عن 10 كتب مع بعض وبيبقى معاها الستيكر الخاص بيها، والتلوين بيبقى عبارة عن 9 لوحات مختلفة. Okay. تمام؟ Hello. You from Egypt? Yes. So you are not residents of UAE. No. You just came for this exhibition. You For came book for fair and go home. for book fair. Yeah. So you sold out books or not? You can't understand English, no? But I Come again. Huh? Come again. Come again. Again. Sorry. أنا ما في The أعرف question Arabic. again. Huh? Can you ask the question again? So you sold out your stuff here? No. Me and It's my started from 3rd of November, no? yeah. Means 10 days have been passed. 11 days. So what is the response of audience? What is the response of people here? الإقبال للأسف ضعيف، يعني العدد ما كانش كتير، و يعني زي ما حضرتك شايفة كده بيجي لوقت معين بيبقوا شغالين مثلا الصبح ساعتين أو 3، وبالليل برضه بيجوا ساعتين أو 3 فقط، وبقية اليوم بيبقى راحة يعني. Okay. Thanks for your time. Jazakallah. जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट शो। ये स्पेनिश टीम है। इनकी आप रंग बरंगी इनका कॉस्ट्यूम, बहुत खूबसूरत मल्टी कलर इनका कॉस्ट्यूम है, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी है, अरबी म्यूज़िक जो हम नहीं आपको सुनवा सकते, और दैट वाज अमेजिंग। और इनका जो कॉस्ट्यूम है और उनका जो स्टाइल है, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग इनको जो है ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये पूरा एक राउंड ले रहे हैं पूरे एक्सपो का, ये ग्रुप जो है इनका। और लिटरली काफ़ी मुश्किल है इस तरह से वॉक करना, इस तरह चलना। ये जो आप देख रहे हैं पीछे एक लंबे से जो उन्होंने कुछ कॉस्ट्यूम बनाए, डोंट नो क्या नाम है इसका, क्या है, क्या कहते हैं इसको, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद देयर कॉस्ट्यूम। तो लेकिन इसको चलना, इसको कैरी करना, इट वाज रियली अ बिग डील, इट वाज रियली चैलेंजिंग ना। लेकिन बहुत कंफर्टेबल ये लोग, क्योंकि ये वेरी ट्रेंड थे ये लोग, तो बहुत कंफर्टेबली ये लोग वॉक कर रहे थे, और इस तरह से डांसिंग मूड में थे, डांस कर रहे थे। और इस तरह से ये लोग आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। हर कोई नहीं कर सकता। ये लोग क्योंकि काफ़ी ट्रेंड हैं और इस तरह के स्ट्रीट शोज़ करते रहते हैं, तो इसलिए माशाल्लाह ये लोग लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हुए, और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया, इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इनमें यकीनन एक स्पार्क है इनकी कॉस्ट्यूम में, इनकी परफॉर्मेंस में, कि लोग
खुद ब खुद इनकी तरफ खींचे चले आ रहे थे और इनके साथ सेल्फियाँ बनवा के इनके साथ वीडियोस बनवा के इस इवेंट को मेमोरेबल बना रहे थे, अपनी मेमोरीज में सेव कर रहे थे। कि बुक रीडिंग का forever। रुझान नहीं है, जो लोग इसको एक बोरिंग वो समझते हैं बुक रीडिंग, तो इसलिए वो लोग काफ़ी महसूस हुए इस सेगमेंट से, इनके इस स्ट्रीट शो से काफ़ी महसूस हुए। कुछ लोग क्योंकि फैमिली के फोर्स करने पे, फैमिली के प्रेशर में आ तो गए थे, लेकिन वो थोड़ा बोरिंग फील कर रहे थे इस बुक फेयर को। तो उन लोगों के लिए ये सेगमेंट, ये शोज़ काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस बने होंगे। जी व्यूअर्स, आप यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे ये परफॉर्मेंस और आप यकीनन अप्रिशिएट करेंगे हमारी एफ़र्ट्स को भी, क्योंकि देखिए हम आपके लिए कहाँ आउट ऑफ वे जाके आपके लिए सारे इवेंट्स के कवरेज करते हैं, आपके लिए एक शानदार सी वीडियो आपके लिए बनाते हैं, शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं। आप यकीन करें जितनी मेहनत हमें ये एक वीडियो शूट करने में होती है ना, जितनी मेहनत आपको नहीं होगी अगर आप एक सिर्फ प्रेस कर देंगे सब्सक्राइब का बटन और आप लाइक और कमेंट, एक जुमले का कमेंट दे देंगे, तो आपको कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे होते हैं। दिन रात हम आपके लिए लगे हुए होते हैं। फैमिली के साथ होते हुए भी हमारे माइंड में वही चल रहा था कि हमें नया जो है कंटेंट कहाँ से लेकर आना है अपने व्यूवर्स के लिए, कौन सी कोई इनोवेटिव वीडियो बनानी है। फैमिली के साथ होते हुए भी हम फैमिली के साथ नहीं होते, हमारे जहन जो है हाथ चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं हम अपने, क्योंकि हम सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही करते हैं। हमारे पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई मेड नहीं है, ना कोई हमारे पास शेफ़ है, ना हमारे पास कोई जो है कोई हेल्पर है। कुकिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, इसलिए कि आई वॉन्ट सफ़र माई फैमिली बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब चैनल। तो हम बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, अपनी नींद कुर्बान करते हैं, अपना आराम कुर्बान करते हैं, मीलों पैदल चलते हैं आपके लिए। तो क्या हमारा इतना राइट नहीं बनता कि आप हमें एक सब्सक्रिप्शन दे दें, आप हमें एक लाइक दे दें, आप हमें एक कमेंट दे दें। पहले इट वॉज जस्ट अ विजन, अब ये मिशन बन गया है। अब व्यूअर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जब हम यूट्यूब में एंटर हुए तो हमें ABC नहीं आती थी यूट्यूब की। हमारे इन-लॉज और हमारे मैके में दूर दूर तक कोई यूट्यूबर नहीं था। वालदा मोहतरमा की सडन डेथ के बाद हम ट्रॉमा में चले गए थे, फिर हमारे बच्चों ने हमें इस ट्रॉमा से निकालने के लिए हमें इसमें इन्वॉल्व किया, हमें क्योंकि एक कुछ अपनी हेल्दी, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में ख़ुद को मसरूफ़ रखना था ताकि हम उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। हमारे माँ बाप की दुआएँ हैं हमारे साथ, जो हम विदिन 7 मंथ्स में हमने अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Fine. India International School. All my friends here, we have to answer. Thank you very much. Please have a seat. We have to sit here. Sheikh, let's go for reading. The story name is Future Nibble. Ali eagerly read the newspaper headlines. Emirati scientists lead artificial intelligence research. Fantastic! Ali exclaimed. I wish I could become a scientist too. Certainly, said an unfamiliar voice. Startled, Ali turned around to see an old man gazing kindly. Who are you? Ali inquired. I am you from the future. Come along. A lot has changed in 50 years. Your portal led the due to the year 2070. Welcome back, Mr. Ali. Your voice boomed. What an amazing way of reading continuous ideas. Meet Apollo, a robotic drone, said the inventor. Through the translucent air, little Ali watched. The future was evolving. Where are the people gone? Ali cried. गाइस आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी का पवेलियन है और यहाँ पे बच्चों से बुक रीडिंग करवाई जा रही है। स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चे कॉन्फिडेंटली। उनके पेरेंट्स भी साथ हैं उनको बकअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा शायरिंग भी उनको इनकरेज करते रहे। Memorize about or ask. Please. حب الوطن ما هو مجرد حكاية أو كلمة تنقال على بأسلوب. حب الوطن إخلاص مبدأ وغاية نبصر به عيون وتنبض به قلوب. حب الوطن إحساس يملأ حشايا ونبدونه في الأمم غير محسوب. موجود الدم وكامل عطايا سامي وهو للنفس غالي ومرغوب. لك يا وطن نفسم المجد راية واسمك عليها بحرف العز مكتوب. اشمخ وحنا لك أمان وحماية ولك عهد منا نوفي بك المطلوب. Good clap for him. And you translate that. I can't translate it. It's very deep. Really. MashaAllah, تبارك الرحمن. ولا أنا. I asked her if she can translate it to English. Such an honor to have you. Such a lovely lady. Very shy and very bright and very lovely. Clap for him. Thank you very much. Can you take the Arabic audience so we have some Arabic audience here?
जी गाइस, आप देख सकते हैं कि बच्चे बड़े बूढ़े सब किस तरह दिलचस्पी से इनका स्ट्रीट शो देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे सब लोग। सबके कैमरास ऑन हो गए थे वीडियो शूट करने में, इनके साथ सेल्फियाँ लेने में। और ये देखें बच्चे इनके साथ डांस भी कर रहे थे। बच्चे जाके इनसे मिल भी रहे थे करीब जाके। दे वर नॉट स्केयर्ड ऑफ देम। और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सब ने ये स्ट्रीट शो। मोर ओवर इन स्ट्रीट शोज़ का ये फ़ायदा भी हुआ पेरेंट्स को कि बच्चे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनसे उनका जो वॉलेट खाली कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनकी फरमाइशें बढ़ती जा रही थी, तो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट होके किताबों से डिस्ट्रैक्ट होके इस तरफ आ गए थे, तो उनकी थोड़ी सी बचत हो गई थी, उनकी थोड़ी सी सेविंग हो गई थी। वरना हम देख रहे थे कि पेरेंट्स को किस तरह मुश्किल हो रहा था टैकल करने में इन बच्चों की ज़िद के सामने, किस तरह से वो ख़ुद को संभाल रहे थे, किस तरह बच्चों को टैकल कर रहे थे। क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है, बच्चे ही हैं, बच्चे मन के सच्चे, और इनकी जो है फरमाइशें तो बढ़ती ही जाती हैं। बाहर टॉय शॉप पे आप जाएं या कहीं भी आप इनके मनपसंद चीज़ें जहाँ आप उनको लेके जाएं, तो वहाँ इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 चाहिए होती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम। लेकिन इन स्ट्रीट शोज़ की वजह से ये हुआ कि थोड़ी सी उनकी सेविंग हो गई, उनका वॉलेट ज़्यादा हल्का नहीं हुआ। गाइस, आप देख सकते हैं किस तरह कंट्रोल है इनको, किस तरह माशाल्लाह ये लोग ट्रेंड हैं, किस तरह चल रहे हैं कि बिल्कुल आप समझ लें कि वो जैसे हील पे नहीं, आप एड़ियों पे चल रहे हैं ये लोग ना। सॉरी, एड़ियों पे नहीं, पंजों पे चल रहे हैं। और किस तरह मुश्किल होता है अगर आप पंजों पे चलें। और ये मुस्तकिल ये पूरा इतना लंबा राउंड ले रहे हैं। और ये दिन में 2-3 इनके स्ट्रीट शोज़ होते हैं। सैल्यूट है इनको, माशाल्लाह, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। व्यूअर्स, वीडियो तो मोर देन 2 आवर्स की थी, लेकिन क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं तो इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने के बाद हम आपको हाफ़ एन आवर की वीडियो आपको ऑनलाइन भेजेंगे। तो ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। हम तो बहुत ज़्यादा मिसमराइज़ हो गए थे इनकी परफॉर्मेंस को देखकर। ये इतनी लंबी वीडियो शूट करने का मकसद ये भी है कि आप एक्सपो सेंटर शारजा की जो प्रेमिसेस है इससे भी फेमिलियर रहें। आप देख रहे हैं माशाल्लाह किस तरह से इन्होंने वेल प्लान्ड इनका ये इवेंट था, किस तरह से ये लोग मेहनत से आप लोगों के लिए, मतलब शाकीन के लिए, लोगों के लिए इवेंट्स प्लान करते हैं। और इसमें 1-2 नहीं, हज़ारों लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, हज़ारों लोगों का डेडिकेटेड और रेस्टलेस काम होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ही एक इवेंट प्लान होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल इवेंट साबित होता है। व्यूअर्स, बहुत सारे स्टॉल्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री की ऑफ़र भी थी, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। इतने बड़े इवेंट में कोई मिसहैप ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए शारजा पुलिस 24/7 अलर्ट थी। लेडीज़ पुलिस भी यहाँ मौजूद थी और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम विज़िटर्स को
बेहतरीन तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में फैसिलिटेट किया गया। उन्हें सेफ गार्ड मुहैया की गई शारजा पुलिस की तरफ से। सैल्यूट है हर डिपार्टमेंट को, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। सबकी काविशों की वजह से ये इतना बड़ा शानदार इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। जी व्यूवर्स, ये हम आपको पूरा व्यू दे रहे हैं एक्सपो का। ये देखिए सारे पवेलियंस आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहे होंगे। व्यूवर्स, आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिवली हमने शूटिंग की है ताकि आप लोग यही फील करें कि आप लाइवली यहाँ पे मौजूद हैं। व्यूवर्स, बुक्स पवेलियन के अलावा यहाँ पे एक कुकिंग कॉर्नर का भी एक पवेलियन था जहाँ पे लाइवली कुकिंग की गई। आपको हम दिखाएंगे आगे चल के, आप जुड़े रहिएगा साथ, आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। वो लास्ट बट नॉट लीस्ट सेगमेंट वो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बल्कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वहाँ पे लाइवली कुकिंग की गई, अरबी कुजीन तैयार किए गए। मुख्तलिफ शेफ़्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आए हुए थे, ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के शेफ़्स थे। फ्रॉम 9 कंट्रीज़ के शेफ़्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने डेली कुकिंग किए। तकरीबन 30 सेशन उन्होंने किए कुकिंग के, लाइवली कुकिंग के, और लाइवली कुकिंग करते थे ऑडियंस के सामने, और उनको फिर अपना जो फूड जो वो प्रिपेयर करते थे उनके सामने, वो उनको टेस्ट भी करवाते थे। गाइस, आपको बैक व्यू में नज़र आ रहा होगा शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम, देयर इज़ ऑलवेज अ राइट बुक। गाइस, ये तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो थी जो हम एडिट करके आपको ऑनलाइन बहुत शॉर्ट करके भेजेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप एक्सक्लूसिवली पूरा शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर आप विज़िट भी कर लें। व्यूवर्स, हम रिकमेंड करेंगे कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी सेगमेंट, कोई भी क्लिप मिस मत कीजिएगा, इसलिए कि आगे भी बहुत कुछ मज़ेदार सा आपके लिए आने वाला है। बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं, कुकिंग भी सीखने वाले हैं, कुकिंग रेसिपीज़ टेस्ट भी करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो का कोई भी क्लिप, कोई भी सेगमेंट मिस मत कीजिएगा, आखिर तक जुड़े रहिएगा। बैक व्यू में गाइस आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर रश है हर बुक पवेलियन पे, हर कंट्री के पवेलियन पे किस कदर रश है माशाल्लाह। इसका मतलब है कि अभी भी बुक रीडिंग का रुझान न्यू जनरेशन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी रेवेन्यू मिला हर पवेलियन पे, हर पब्लिशर को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिला। व्यूअर्स, इट्स मोर देन 2 hours I'm being here and visiting and capturing, shooting video for you. It's really hectic day for me, but no doubt it gives me immense pleasure, immense satisfaction कि हम कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा उनके लिए शूट कर रहे हैं, और वो यकीनन सेटिस्फाइड होंगे हमारी इस काविश से और हमें ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और लाइक करके। जी गाइस, अब आपको लेके चलते हैं कुकरी कॉर्नर रेसिपीज़ के पवेलियन पे, जहाँ 10 मुख्तलिफ ममालिक के सेलिब्रिटी शेफ़्स ने 30 लाइव सेशंस किए, लाइवली कुकिंग की, जिसमें रेस्टोरेंट के शेफ़्स, टीवी शेफ़्स और मुख्तलिफ कुकरी बुक्स के ऑथर्स ने 30 लाइव सेशंस किए, लाइवली कुकिंग की और ऑडियंस को अपने कुकिंग रेसिपीज़ टेस्ट भी करवाई।
जब तक शेफ्स अपनी प्रिपरेशन करते हैं या हम लोग एक राउंड ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड में सारे आपको बुक्स के पवेलियन नज़र आ रहे होंगे, जहां पब्लिशर्स अपनी बुक्स को सेल कर रहे हैं और विजिटर्स की बहुत बड़ी तादाद इस बात की गमाज़ी करती है कि अभी भी लोगों में बुक रीडिंग का रुझान मौजूद है, जो यकीनन एक हौसला अफजा बात है। चलिए गाइस, प्रिपरेशन हो चुकी है, शेफ्स रेडी हैं, चलिए मिलके कुछ कुकिंग रेसिपीज सीखते हैं। الأجواء الجديدة. اليوم بطبخ معاكم كرات الدجاج تشيكن ميت بولز، وهذه الطبق طبعا أنا أقدمه حق أولادي في البيت، الكل يحبه، أطفال كبار ये शेफ़ जो हैं शी केम ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी। इनके साथ खड़ी हैं इंटरप्रेटर शेफ़ ज़ीना अबाउट, जो मिडिल ईस्ट में कई रेस्टोरेंट्स की। Good evening everyone. First I would like to introduce myself. I'm Chef Ru'ya Saleh. I'm a Bahraini chef. I own restaurants in Bahrain, London, and here in the UAE. And soon, hopefully, we'll open one in Riyadh. I make traditional Bahraini recipes mixed with the infused with the global cuisine. I change them so that Westerns, for example, can like them. Today, I'm going to be making for you chicken meatballs. So for this chicken meatball, sorry, فحق هذه الكرات الدجاج اليوم بنستخدم صدور دجاج نص كيلو. الوصفة في كتابي، غذي أحاسيسك، تقدرون تاخذون الكتاب بعد بيوزعون عليكم الوصفة وتقدرون تسوونها في البيت. اليوم بنستخدم صدور الدجاج، ولكن مو قانون، يعني ما عندنا चिकन صدور मीट बॉल्स बनाए इन टमाटो ग्रेवी, और उसके बाद हम लोगों में ऑडियंस में इन्होंने बुकलेट्स भी, डिफरेंट रेसिपीज़, डिफरेंट ग्लोबल कुजीन के रेसिपीज़ से की बुकलेट भी इन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट की, और इसके बाद इन्होंने ये मीट बॉल्स टेस्ट भी करवाए, जो नो डाउट बहुत डिलीशियस और बहुत यूनिक रेसिपी थी। You use chicken breast minced one time. Yes, this is exactly what I wanted to say. إنه مفروم مرة واحدة. أحيانا لما تطبخون كفتة والله كرات اللحم أو كرات الدجاج وتصير التكستشر ماله يصير ناشف، يصير عرض، يصير बस कैसा लगा आपको यहाँ का टूर? ये सेकंड लास्ट डे है। चलिए गाइस, अब एग्ज़िट करते हैं, बाहर चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एक म्यूजिशियन के पास, यकीनन आप इंजॉय करेंगे। जी गाइस, यहाँ पे बाहर म्यूज़िक, बड़ा अच्छा म्यूज़िक, एक अरबी म्यूज़िक जो है म्यूजिशियन खड़े हुए हैं, वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन सॉरी हम आपको सुनवा नहीं सकते, इसलिए कि हमें स्ट्राइक आ जाएगी। तो आप उसको सिर्फ विजुलाइज़ कीजिएगा। उनके साथ वो अरबी एक साहब डांस भी कर रहे थे, वो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन सिर्फ विजुलाइज़ कर सकते हैं, हम उसको सुन नहीं सकते। जी व्यूवर्स, इतना चल चल के लोगों की बस हो गई, लोगों को भूख बहुत लग रही है, और लोगों की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लोगों ने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए थे। अरे नहीं नहीं, फ्री नहीं, इतना फ्री मत हुई, फ्री में नहीं। यहाँ पे ट्रक फूड सेंटर्स थे, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, फास्ट फूड भी और लोकल ईस्टर्न फूड भी थे, मतलब आई मीन अंडे वाले बर्गर और बन कबाब, ये सब यहाँ पे कुछ अवेलेबल था। फास्ट फूड भी था, और यहाँ पे जूसेस भी थे, यहाँ पे कॉफ़ीज़ भी थी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, और काफ़ी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि लोगों ने दायरा बिज़नेस करना था, तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत बिजनेस, साइड एक्सपो सेंटर एंड आउटसाइड एक्सपो सेंटर लोगों ने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया। और गाइज़, यहाँ पे एक बड़ी फ़नी सी हमारे साथ ट्रेजडी हो गई थी, हम तो फ़नी ट्रेजडी ही कहेंगे, इसलिए कि हमारी फैमिली हमें लेने के लिए आए थे। फ्रंट साइड पे लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई थी, और हम मिस्टेकनली बैक साइड से एग्ज़िट कर गए। हमारे पास फ़ोन था नहीं कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ चैनल का वहाँ पर ये नंबर था, चैनल का फ़ोन था, तो हम उनसे कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सके। फिर हमें नंबर भी किसी के याद नहीं थे, हमने किसी को फ़ोन लेके हमने घर पे कॉल की,
उनसे कोऑर्डिनेट किया तो उन्होंने कहा हम लोग तो खड़े में पार्किंग में, बट दे डिडंट टेल कि हम लोग फ्रंट साइड पे हैं, और हम उनको बैक साइड पे ढूंढते रहे, वो हमें फ्रंट साइड पे ढूंढते रहे। बस इस तरह मिसकम्युनिकेशन की वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उन लोगों ने, हमारी फैमिली ने भी और हमने भी तकरीबन आधे घंटे तक हम लोग एक दूसरे को ढूंढते रहे, और अल्टीमेटली हमें फिर खुद आना पड़ा। आप ये म्यूज़िक, इनके परफॉर्मेंस सिर्फ विजुलाइज ही कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसलिए कि हमें स्ट्राइक आ जाएगी, तो आप इसको सिर्फ विजुलाइज कीजिए। और ये अरबी साहब का डांस देखिए, किस तरह से ये मुस्तकिल डांस कर रहे थे अपनी उस पे लिरिक्स पे, और हम मुस्तकिल ढूंढ रहे थे अपनी फैमिली को। वो लोग हमें फ्रंट साइड पे तलाश कर रहे थे, हम उनको बैक साइड पे तलाश कर रहे थे। बस मिसकम्युनिकेशन हो गई, इसलिए कि हम अपना फ़ोन लेके नहीं गए थे, हम सिर्फ चैनल के लिए अपना फ़ोन लेकर गए थे, हम इनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो वहाँ पे हमें आधे घंटे तक लोकेट करते रहे, और हम यहाँ पे उनको बैक साइड पे आधे घंटे तक लोकेट करते रहे। फाइनली ये हुआ कि वो लोग गुस्से में वापस आए घर, और हमने वहाँ से एक कैब की, और अब कैब से घर पहुँचे, और फिर घर आके तो पता ही फिर क्या होता, क्या सीन हुआ होगा, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। That is really memorable scene. So guys, a well organized and fabulous event is about to end. कैसा लगा आपको ये इवेंट? यकीनन पसंद किया होगा आपने, एंजॉय किया होगा। फीडबैक में अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, जाएंगे, इजाज़त लेंगे आपसे, ताकि आपके लिए फिर कोई और नई इनोवेटिव व्लॉग आपके साथ शेयर करें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।